चलो आओ। चैप्टर वन ना। चैप्टर वन। सबसे पहले देखो एक बार, ये पूरा का पूरा चैप्टर एग्जैक्टली है क्या, सब्जेक्ट क्या है ये। अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल था। बीएसटीडी पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी है। इस थ्योरी का खासियत ये है इसमें, तुम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे ना हम लोग क्लास 10 में। हिस्ट्री में मार्क्स कैसे मिलता था, ज्यादा लिखने पे। बीएसटीडी भी वैसे ही कुछ है। तुमको बस खाली मैटर पता होना चाहिए। इसका कीवर्ड्स है कुछ जो हम तुमको क्लासेस में यहाँ पे बुक में हाईलाइट करवाएंगे। वो सब कीवर्ड्स के साथ तुमको लिखना है। जितना ज्यादा लिख पाओ उसी पे तुम्हारा मार्क्स। उतना ज्यादा नहीं, मतलब जितना अच्छा लिख पाओ उसी पे तुम्हारा मेन मार्क्स है बीएसटीडी पे। ठीक है। तो अभी हम लोग बीएसटीडी का एकदम पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चंस का आंसर तुम लोग देना कि बिजनेस क्या होता है। ये वर्ड सबको ही जानता है। मेरे को बता दो बिजनेस क्या होता है। तुमको दो दो चीज लिख रहे हैं। प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बता दे। सर आप जैसे टीचर देख हम भी ऐसे बैठे हैं ना, हम भी ऐसे बैठे हैं, कैसा रहेगा। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बताओ क्या होता है। तीनों का वर्ड हम लोग अपने डेली लाइफ में कई बार यूज करते हैं। मतलब बता दो। पैसा कमाना, पैसा, पैसा नहीं, पैसा कमाना। ठीक है, और प्रोफेशन जैसे आप जैसे हम टीचर है इसलिए प्रोफेशन है, और एम्प्लॉयमेंट जैसा ये हाथ स्टाफ। ठीक है, बहुत अच्छा सही बोला तुम लोग कि बिजनेस का मतलब होता है। बिजनेस का डेफिनेशन थोड़ा सा गलत तुम बताया। पैसा कमाना तो सब जगह पैसा कमाता है भाई। बोल। सर ठीक तो बोला रिकरिंग परचेज से लेकिन तुम तो पढ़ के आए, तुम तो नहीं किताबी सर लैंग्वेज बोल रहे सर नहीं पढ़े सर हैं। सर बोले ना, माथा में बैठ गया। चल अच्छा बात है, आ जाओ। बिजनेस क्या होता है बेसिकली देख। बिजनेस में एक बंदा होगा, उसको बोलते हैं क्या, ऑन्टरप्रेनर। क्या बोलते हैं बोलो, ऑन्टरप्रेनर। ऑन्टरप्रेनर का मतलब होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है। क्या बोलते हैं बताओ, ऑन्टरप्रेनर। ऑन्टरप्रेनर क्या बोलते हैं बताओ, इन्वेस्टर नहीं भाई। बिजनेस जो स्टार्ट करता है, स्टार्टअप जिसको बोलते हैं हम लोग। जैसे मुकेश अंबानी बिजनेस स्टार्ट किया होगा ना, तो मुकेश अंबानी को बोलेंगे ऑन्टरप्रेनर हो। बट ऑन्टरप्रेनर तो नहीं है वो, एक्चुअली बिजनेस वो स्टार्ट नहीं किया, बिजनेस तो उसके पिताजी स्टार्ट किए थे। तो मान ले एक एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है। एक बंदा होता है, एक बिजनेस के अंदर में क्या क्या होता है पहले समझ। ड्राइंग से पूरा का पूरा तुमको हम इसका डेफिनेशन याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस के अंदर में क्या होगा। एक इंसान होगा जो क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जो क्या करता है बताओ, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और कैपिटल के साथ साथ क्या लेता है वो, रिस्क लेता है। बिजनेस के अंदर में एक बंदा होता है जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और रिस्क लेता है। इसके अंदर में करता क्या है वो, बाय एंड गुड्स, बाय एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग करता है। कौन से बेसिस पे, रेगुलर बेसिस, जिसको हम लोग रिकरिंग बेसिस भी बोलते हैं। समझे क्या। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये सबको मिला के एक बार लिख दो, हो गया खत्म। बिजनेस का डेफिनेशन क्या लिखोगे, बिजनेस का मतलब होता है एक बंदा, एक इंसान, जिसको क्या बोलते हैं, ऑन्टरप्रेनर, जो क्या करता है, रिस्क लेता है आफ्टर इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल। जहां पे वो बिजनेस में क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। तुमको सिर्फ कीवर्ड्स लिखा है, कीवर्ड्स को बस जोड़ना है, डेफिनेशन क्लियर है। बिजनेस क्या होता है बताओ। बिजनेस इज व्हाट, बिजनेस इज एन एक्टिविटी। अच्छा, एक्टिविटी बताते हैं तुमको। तुमको पता है ह्यूमन एक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक, एक को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। अब एग्जांपल समझ ले बात, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। हम लोग जो भी काम करते हैं ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा कैटेगरी जिसको इकोनॉमिक बोलते हैं, एक को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। समझते हैं भाई। मान लो अभी हम रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते गाना गाते हुए जा रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं। ये जो गाना गा रहा है, ये किस लिए गा रहा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। मन कर रहा था ऐसे गाने का। कुछ बोली तुम, अच्छा गाते हैं हम। तुम लोग ट्रायल बैलेंस के ऊपर गाना बनाया है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर भाई।
बन चुका, आज ही सुबह में बनाया, वीडियो बनाए थे, दिखाएंगे। छोटा इधर देख, एक्टिविटी, हम बोल रहे हैं क्या, ह्यूमन एक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरा क्या, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है समझना है। हम यदि गाना गा रहे थे रास्ते में से घूमते घूमते, तो ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए था। मान लो मेरे को रास्ते में गाना गाते हुए कोई सुन लिया और उसको इतना अच्छा लगे, हम बोला कि एक बार घर आइएगा सर, आप गाना गाएगा, आपको हम 1,000 रुपये और देंगे सिर्फ गाना गाने के लिए। हम बोले चल ठीक है, हम चले गए उसके पास। अब वहां पे उसके घर में जाके गाना गा रहे हैं और हमको 1,000 रुपये मिल रहे हैं। दोनों में एक्टिविटी सेम है, दोनों में गाना गा रहा है, बट यहाँ पे कमा रहा है, वहां पे नहीं कमा रहे थे। तो जो कमा रहे हैं ना उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम आदमी अपने लाइवलीहुड के लिए करता है, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, वो सारे के सारे खर्चे को क्या बोलते, सारे के सारे एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमी। और वो सारा का सारा एक्टिविटी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, मतलब मन कर रहा तो कर रहा है, उसे बोलते हैं क्या, नॉन इकोनॉमिक। तो एक्टिविटीज को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो बताओ। बताओ मेरे को, बिजनेस कौन सा एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, तो एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या तुम्हें डेफिनेशन लिख सकता है, देख, बिजनेस मीन्स व्हाट, बिजनेस इज एन व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट देयर अमाउंट ऑफ कैपिटल आफ्टर टेकिंग risk where he buys or sells the goods and services on a regular basis। बस हो गया, बन जाएगा ना। फिर से सुन एक बार, बिजनेस मीन्स व्हाट, बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर ही invests his amount of capital after taking risk where he buys or sells the goods and services on a regular basis। हो जाएगा, कॉपी में जाओ, ड्राइंग बनाओ। हाँ हाँ, बिजनेस लिख और ये वाला बनाए। तुम लोग क्या करेगा, इसका ये ड्राइंग बनाएगा और उसके नीचे खुद से डेफिनेशन लिखेगा। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग लिख लेना, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। इसको हाईलाइट करके लिखे इसलिए ताकि तुमको स्पेलिंग में दिक्कत ना हो। उसके नीचे डेफिनेशन खुद से लिखो एक बार, कैसे लिखेंगे बताओ। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिखो फटाफट से, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन कॉल्ड, वेयर अ पर्सन कॉल्ड entrepreneur, where the person called entrepreneur, business is an economic activity where a person called entrepreneur invest his amount of, invest his amount of capital, invest his amount of capital after taking, after taking risk। फिर से सुनो, business is an economic activity where a person called entrepreneur invest his amount of capital after taking risk where he buys or sells the goods and services, where he buys and sells the goods and services on a regular basis। कितना खतरनाक है बता, याद हुआ ना। आगे बढ़े, इसको हम लोग इस तरीके से इसलिए पढ़े कि इसके बाद का क्वेश्चंस भी हम लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, सर व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ, मतलब बिजनेस की क्या फीचर्स का हिंदी क्या होता है, विशेषता भाई, विशेषता। बिजनेस की क्या विशेषताएं हैं, कैसे ऐसे ऐड हो जाएगा बताते हैं बात। यहाँ पे हेडिंग्स का ही मेन महत्व है भाई। किसका है, किसका महत्व है बताओ, हेडिंग्स का। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, फीचर्स बोलो, सबका आंसर सेम होगा। और यही जो तुमको पॉइंट लिखा है ना, बस एक पॉइंट लिख के आ जाना। क्या क्या बताओ, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस, फर्स्ट इज कॉल्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस। देख यहाँ पे आजा, बुक में आ जाएगा। अब बुक में कहाँ कहाँ पढ़े थे, क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, मार्क कर लेते हैं बार। यहाँ पे देखो, क्या हम लोग ये पढ़ लिए हैं,
कि बिजनेस के अंदर में दो एक्टिविटी होता है। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके का होता है, एक होता है इकोनॉमिक, दूसरा क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या बताए थे? लेवलीहुड। देखो यहाँ पे कीवर्ड है, देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी as those activity which are performed to earn livelihood, और ऑन दी अदर एंड ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव। अपने मन से गा रहे हैं हम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपैथी, सेंटिमेंट्स इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया क्या? मार्क करो, जितना हम मार्क करें तुमको उतना ही बुक में मार्क करना है और उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना। तो बुक जब खरीद लेना तब मार्क करेंगे। क्या हम लोग पढ़ लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक? पढ़ना ही नहीं है तुमको, याद करने का कोशिश करना, क्लास में याद हो जाए तो बहुत बेटर है। बिजनेस का डेफिनेशन तुमको यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया हुआ है, हम तुमको जो बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ा है बस वो इतनी काफी है, और कुछ मत पढ़ना। आगे आओ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या पूछ रहा है बताओ? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? इसी के बगल में लिखो इंपॉर्टेंस। बुक में लिख। हाँ बुक में लिख आराम से, और पेंसिल नहीं भाई, पेन से लिख, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस पूछे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, सबका आंसर क्या होगा? सेम। और क्या क्या लिखना है तुमको बता देते हैं। अभी हम लोग जो कीवर्ड्स लिखे थे ना, बस उसी को हेडिंग बना दो। पहला क्या था? रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाने के मुद्दे से, रिस्क। कितना पॉइंट याद हुआ? 4 पॉइंट याद हो गया, और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लेना। देख, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मार्क कर लेते हैं, और सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग मार्क कर ले बार। मार्क करो फिर पढ़ाते हैं। देखना है बार, यहाँ पे देख, अब तुमको इसमें पढ़ना क्या है और क्या करना है देख। जैसे तुम पहला हेडिंग तुमको याद हो गया होगा, हेडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर में तुमको लिखना है, इसके अंदर में तुमको क्या लिखना है? तुमको ये लिखना है कि देख, बिजनेस इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें हम लोग का मेन मकसद ही क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। देखो क्या लिखा है, बिजनेस इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट ह्यूमन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न द लिवलीहुड। उसी का डेफिनेशन छाप दिया यहाँ पे, ऊपर में पढ़े, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। बिजनेस इज एन व्हाट अंडरटेकिंग बाय द मेन एम ऑफ अर्निंग। मेन एम क्या होता है? अर्निंग मनी, एंड नॉट लेवलीहुड, एंड नॉट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ये नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक खाली मार्क कर लो बस। जहां तक याद हो बस वहीं तक मार्क करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है क्या? आगे बढ़े। उसके बाद तुमको हम बोले प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट को छोड़ दो, रेगुलर बेसिस याद रहेगा, याद दिलाते तुमको हम। यहाँ पे रेगुलर बेसिस क्यों बोला गया? बिजनेस एग्जांपल देते हैं। तुम लोग अभी क्लास 10 पास होकर क्लास 11 में गया, तुम अपना बुक मान लो अपने जूनियर को दे दिया, तुम उसको खरीदा था मान लो 100 रुपए में, और उसको बेवकूफ समझ के तुम उसको 110 में बेच दिया। छोटा बच्चा है, क्या दिक्कत है उसको? तुम अपना पुराना बुक किसी को, 100 का बुक को 110 में चिपका दिया, तो जो तुम बीच में 10 रुपया कमाया है, क्या वो बिजनेस किया क्या तुम? नो सर। क्यों नहीं बता? बिकॉज तुम ये वाला काम तुम रेगुलर नहीं करेगा। यही बुक यदि शॉपकीपर लोग बेचता, बुक स्टॉल वाला बेचता, उसके लिए क्या था? वो बिजनेस है। तो देखो क्या लिखा है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली इफ इट इज अंडरटेकन ऑन द, तभी हम किसी बिजनेस को बिजनेस बोल सकते हैं जब बाइंग एंड सेलिंग क्या हो? रेगुलर बेसिस पे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल्स इज पर्सनल कंप्यूटर, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। कोई अपना पर्सनल कंप्यूटर कोई किसी को बेच दिया तो क्या वो बिजनेस बोल देंगे? नहीं। However, if the continuous deals in the purchase and sales of computer, it will be regarded as business activity. बट कंटिन्यूस, हाँ पूरा का पूरा कंटिन्यूस यदि हम लोग कंप्यूटर को बेचते हैं, ऐसा नहीं कि बुक का ही चीज को छाप देना, नहीं। तुम अपने हिसाब से बुक वाला जो एग्जांपल देते थे लिख देना। समझ गए बात? अब आते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ व्हाट ह्यूमन नीड्स। एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है अभी तुमको यदि 2 करोड़ रुपए दे दे, मान लो, हाँ तुमको 2 करोड़ रुपए दे दे, तुमको बोले कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर, क्या चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा? थोड़ा जान जाए तुम लोग का फर्स्ट क्लास, तुम लोग जो भी सोच समझ के बोला, तो साड़ी का दुकान बोला या फिर कुछ भी बोला, तुम लोग अपने मन से जो मन में आया बोल दिया। बट एक्चुअल में जो भी बिजनेस हम लोगों को चूज करते हैं, मार्केट को देख के करते हैं।
कि मार्केट में क्या चीज का डिमांड है, उसके हिसाब से करते हैं। कोविड के टाइम पे तुम बोलेगा कैफे खोलेंगे, बेवकूफी है ना। कोविड के टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए, मास्क बेचना चाहिए, क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलना चाहिए, वैसा कुछ। फार्मास्यूटिकल को दुकान खोलो, वैसा कुछ, है ना। फार्मास्यूटिकल को क्या बोलते हैं, दुकान बोल रहे हैं, मेडिकल वगैरह। चलो आप, हम बोलना ये चाह रहे थे कि जब भी बिजनेस का हम लोग चूज करते हैं ना, कौन सा बिजनेस करेंगे, वो हमेशा लोगों के आस पास लोगों के डिमांड के हिसाब से हम लोग बिजनेस को चूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेनली बिजनेस का मेन मोटो ही होता है लोगों के नीड्स को फुलफिल करना, लोगों को जो चाहिए उसको कंप्लीट करने का काम ही बिजनेस का है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इज इन्वॉल्व सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओनर ऑफ स्टेशनरी शॉप टेक्स अ पेन फॉर हिज पर्सनल यूज, इट इज नॉट अ बिजनेस। मेरे पास कोई एक पेन था जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, वो मेरे लिए बिजनेस नहीं है, बट इस पेन को बेचेंगे तो मेरे लिए क्या होगा वो, क्योंकि इस पेन को हम किसी को बेचेंगे तो किसी और का नीड्स को हम लोग क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। समझे क्या, इसी को बोलते हैं क्या, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। प्रॉफिट मोटिव पढ़ने का प्रकार है क्या, बिजनेस का मेन मकसद ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। रिस्क यहां से लेके यहां तक मार्क कर, और द वर्ड यूटिलिटी से यहां से लेके यहां तक मार्क कर। एक बार थोड़ा पढ़ो फिर बताते रहो। तो हम लोग अभी बिजनेस का डेफिनेशन पढ़े, हो जाएगा बिजनेस का डेफिनेशन। बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ना था, बिजनेस का फीचर्स पढ़ना था, पढ़ लिए हैं। फीचर्स में तुमको क्या करना है, क्या क्या पॉइंट, वही सब पॉइंट जो तुम डेफिनेशन में लिखा है उसी को लिख के एक्सप्लेन कर देना। समझे क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है अपने को, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है समझना है बस। वो क्या होता है, नहीं समझा ना। इसमें बहुत ध्यान है, इनकम टैक्स में लड़की है, फर्स्ट प्रोफेसर दूसरा देखे तो बहुत लगे। हाँ सर, समझ ले समझ ले, शांत हो जा। एक वर्ड है यूटिलिटी, अपने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यूटिलिटी क्या होता है पहले समझते हैं। यूटिलिटी क्या होता है, एक गुड्स का वो पार्ट जिससे लोग यूज करके इसको सेटिस्फाई होते हैं, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। एग्जांपल समझ, मान लो हमको बहुत तेज भूख लगा था, हम गए घर पे और एक रोटी खाए, पहला रोटी खाए, उससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको बोलते हैं यूटिलिटी। मतलब एक गुड्स का वो कैपेसिटी जिससे लोग उसको कंज्यूम करके सेटिस्फाई होते हैं, उसे बोलते हैं क्या, यूटिलिटी। तो अपना बिजनेस का मेन मकसद ही है क्या, लोगों के यूटिलिटी को कंप्लीट करना, लोगों को जो चाहिए उसको कंप्लीट करना। तो देखो, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है लोगों को जो चाहिए उसको सेटिस्फाई करने का काम है। यूटिलिटी मींस क्या हो, कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स, वांट्स मतलब चाह। बिजनेस मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज मोर यूजफुल, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बिजनेस का मेन काम ही क्या है, लोगों के ह्यूमन के वांट्स को, वांट्स मतलब चाह को सेटिस्फाई करना। अब ये सब ऐसा मत पढ़ना, छोड़ देना, ऊपर में जो पढ़ा है वो काफी है। बुक में काटना है काट, देखो मेरा मेरा कुछ ही नहीं। अब आते हैं क्या, प्रोफेशन। कुछ बोल रहा था क्या तुम, कुछ बोल रहा था क्या, खांसी हो रहा है, खांसी हो रहा है, आ जाओ। प्रोफेशन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या, प्रोफेशन। प्रोफेशन का हिंदी क्या होता है, पेशा। एग्जाम्पल देखो, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या अंतर है, फीस मिलता है एक, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिंपल है, कुछ कोई चीज का जरूरत दरकार नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का दरकार नहीं है, बट प्रोफेशनल के लिए अपने पास प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी नहीं बनाया गया, बट प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाया गया। जैसे एग्जांपल देखें, डॉक्टर प्रोफेशन में है, डॉक्टरी में कोई डॉक्टर कोई काम कर रहा है जो गलत हो रहा है, तो इसको रोकने वाला गवर्नमेंट भी होगा और डॉक्टर का एक संस्था भी होगा जो उसको रोकेगा, अबे क्या कर रहा तुम, समझे क्या। बट बिजनेस में ऐसा नहीं, समझे क्या। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर लोग, टीचर लोग सब बैठ के क्या कर रहा है, पैसे तो कमा रहा है, अल्टीमेटली तुमसे फीस ही लेंगे हम, कब देगा बोल। अब आ जा, प्रोफेशन क्या देखते हैं, प्रोफेशन इज व्हाट, वहां पे लिखे थे ना, बिजनेस इज एन व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्रोफेशन इज व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड, जो चाहिए, क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल अर्निंग देयर लिविंग। मार्क कर लो एक बार बुक में, ये डेफिनेशन तो बुक से लिख सकता है। एग्जाम्पल से मार्क कर लेना, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जिसको बोलते हैं हम लोग,
मैंने ये सी में नहीं है, लिखना है तो लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्रोफेशनल। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी आता है, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, समझे क्या यहाँ पे प्रोफेशन? समझ गए क्या प्रोफेशन का डेफिनेशन? क्या लिखोगे? प्रोफेशन इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स व्हाट? स्पेशल नॉलेज इन ए स्पेशल एरिया इज नोन एज प्रोफेशन। समझे क्या? एग्जांपल लॉयर, डॉक्टर, सीए सेक्टर। अब इसका फीचर्स लिखना है, इसका फीचर्स लिखना है। क्या लिखना है बताओ? वहां पे जो लिखे थे ना, बस उसी को ध्यान में रखते हुए तुमको लिखना है। वहां पे प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या होगा? फीस पे फीस। तो देखो सबसे पहले जो क्या लिखा है, देखो नॉलेज ऑफ एंड ट्रेनिंग, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? प्रोफेशन करने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब समझता है? प्रोफेशन सब कर सकता है क्या? सबको आके बढ़ा नहीं सकता। वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर में एक रूल बनाया गया, एक बंदा है जो क्या कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। भाई डॉक्टर के हिसाब से काम करो। तुम लोग को पता है बात, हम लोग देखे होंगे वो थ्री इडियट्स पिक्चर देखा है सब तुम लोग? उसमें देखना है बार, वो करीना कपूर को बोलता है कि चल उसको ये हार्ट अटैक आया है, उसको लेके जाता है। और उसी समय झगड़ा हुआ रहता है दोनों के बीच में, फिर भी वो जाती है। तो एक बीच में डायलॉग मारती है वो, हिपोक्रेटिक ओथ। क्या होता है ना, डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद ना अपने को सबको ना एक कसम दिलाया जाता है। डॉक्टर लोगों को कसम दिलाया जाता है कि तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी हो पेशेंट के साथ, तुमको उसको अपार्ट करके तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। तो उसमें वो डायलॉग मारती है हिपोक्रेटिक ओथ, तो डॉक्टरों की वाट लगा दी। मतलब कि वो जो आदमी कसम ले लिया ना, कसम लेने के बाद उसको उस समय भी हेल्प करना पड़ेगा, भले वो दुश्मन क्यों ना हो। तो ये है कोड ऑफ कंडक्ट। उसी समय मान लो कोई डॉक्टर मना कर दे, तो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर का जो संस्था होगा ना उसको रोक देगा, भाई क्या कर रहे हो तुम तो डॉक्टर है ना। कुछ भी हो पेशेंट का, तुमको उसके उसका ख्याल रखना चाहिए। सर्विस मोटिव, मेन मेन मुद्दा क्या होता है? सर्विस देना। वहां पे प्रॉफिट कमाना था, यहाँ पे क्या है? सेवा देना, सेवा देना, सेवा देना। ठीक है, बस ये सब मार्क कर लो, एक दो तीन चार, 4 पॉइंट काफी है। मार्क कर जल्दी से बुक में। सिर्फ तुमको हेडिंग याद रखना है, उसके अंदर का मैटर तुमको बना बना के लिखना है। जिसका इंग्लिश प्रॉब्लम है, 2-4 क्लास बीएसटी का क्लास कर लेगा ना, उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। बट मेरे साथ साथ यही करना पड़ेगा तुमको, घर पे जाकर खुद से लिखना, लिख के मेरे को भेजना। मेरे को व्हाट्सएप कर फोटो क्लिक करके, ग्रुप में नहीं, मेरे को पर्सनल भेजना। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या व्हाट्सएप में प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा ठीक। थर्ड क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? मतलब तीनों का स्टार्टिंग सेम होगा। बिजनेस बोलो, प्रोफेशन बोलो और एम्प्लॉयमेंट बोलो। क्या होता है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या होता है एम्प्लॉयमेंट? क्या होता है एम्प्लॉयमेंट? किसी के अंदर में किसी के इशारों के हिसाब से काम करना, उसको बोलते हैं क्या? एम्प्लॉयमेंट। इन विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलर फॉर द अनदर पर्सन, किसके लिए? दूसरे आदमी के लिए। और गेट व्हाट? रेमुनरेशन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? सैलरी। ठीक है, क्या डेफिनेशन इजी हो गया? लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेटिंग व्हाट? सैलरी। हो जाएगा ये। वेजेस मतलब मजदूरी होता है। तुमको इसका डिफरेंस ये नहीं पढ़ना, आगे बढ़ो। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिना पढ़े मेरे को बताओ, बिना पढ़े मेरे को बताओ, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर नजर आता है? पहला, प्रॉफिट कमाते हैं उधर, फीस। दूसरा, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज्यादा कैपिटल। प्रोफेशन में बहुत कम कैपिटल। नॉलेज चाहिए होगा प्रोफेशन के लिए, इसके लिए नॉलेज की दरकार नहीं है। मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना, मेन मोटिव सर्विस मोटिव, सर्विस देना। कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे होता है? प्रोफेशन में, बिजनेस में नहीं होता। समझे क्या? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कहाँ पे है? प्रोफेशन में, बिजनेस में नहीं। बस हो गया। 5 या फिर 6 पॉइंट तुमको पढ़ना है। तुमको जो मार्क करा है बस वही मार्क करना। रुक जाओ, आते हैं ये पॉइंट। क्वालिफिकेशन, formal qualification is not required for the business but formal professional qualification is required for the profession। कैपिटल जरूरत है इसमें, इसमें बहुत जरूरत भी है तो बहुत कम, चेम्बर खोलने के लिए छोटा मोटा।
रिस्क कहाँ पे है? बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे है? इसमें नहीं है, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। समझे क्या? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अर्न प्रॉफिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोवाइडिंग सर्विसेज। याद रहेगा। इसके बदले में इसको क्या मिलता है? इसके बदले में इसको क्या मिलता है? सो गया। जो मार्क कराए हम तुमको एक बार घर पे जाके उसी चीज को मार्क करके, जो मार्क किया हुआ एक बार पढ़ना है, कॉपी को, बुक को बंद करना है, खुद से लिखना है और मेरे को व्हाट्सअप करना है। नेक्स्ट क्लास हम चेक करेंगे व्हाट्सएप के कॉपी में इसको जगह है बस। क्या हुआ? तो आप क्या ऐसे कर रहा था? चलो आओ। स्कोप ऑफ बिजनेस। बिना पढ़े मेरे को बताओ, बिजनेस क्या क्या चीज का कर सकते हैं हम? नहीं क्या क्या चीज का कर सकते हो ना? सब चीज सर ध्यान सब चीज का बोलने से होगा? सब चीज का तो लिख दो यहाँ पे, स्कोप ऑफ बिजनेस सब चीज का लिख दो, खत्म। टाटा बाय बाय वहीं पे हो जाएगा। हम लोग जितना भी बिजनेस होता है ना, जितना भी बिजनेस होता है ना, सबको कैटेगरी डिवाइड कर दिया। लेकिन बात करना इधर ही, हमसे बात करो। क्या करना? स्कोप ऑफ बिजनेस समझना है। बार अपने बिजनेस कितना कितने टाइप का कर सकते हैं, सबको कैटेगरी डिवाइड कर दिया। सबसे पहला एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी। खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का यदि बिजनेस कर रहा है तो मेरे उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। दूसरा, मेरा काम क्या है? सामान लाते हैं, बनाते हैं कुछ नया और उसको बेच देते हैं। लाते हैं और बनाते हैं, उसको क्या करते हैं? बेचते हैं। मेरा सब्जी बेचने का काम है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है। हम क्या करते हैं? टॉय इंडस्ट्री बोल दो, या फिर तुम कह दो फर्नीचर इंडस्ट्री बोल दो। हम क्या करते हैं? लकड़ी लाते हैं, उसको फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर बना के बेचते हैं। तो मेरे लिए क्या होगा? प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग, कोयला कोयला कोयला, कोयला निकाल के बेचते हैं, गोल्ड निकाल के बेचते हैं। ये सब क्या होगा अपना? आयरन वगैरह निकाल के बेचते हैं। सब क्या होगा अपना? माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है निकालना। ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसके अंदर में क्या होता है? बना के नहीं बेच रहा है, खरीद के बेच दे रहा है, खरीद रहा है और बेच दे रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान, जो बोला वो समझ लो इसका बात। और सर्विस एक्टिविटी होता है क्या? पहले के समय में सर्विस एक्टिविटी बोल के कुछ नहीं होता था, बट आज के समय में वो भी बिजनेस कैटेगरी में आ गया। इंश्योरेंस बेचते, हम लोग बेचते ना इंश्योरेंस। बैंक अल्टीमेटली बिजनेस कर रहा ना, वो कर रहा है, वो सब क्या हो? सर्विस एक्टिविटी। एडवर्टाइजमेंट करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस से तो वे हाउसिंग। तुमको पता है, देखो मेरा काम क्या है? मेरा गांव में एक बहुत बड़ा एक जगह है, स्पेस है। ठीक है, हम तो खेती बाड़ी करते नहीं, और आसपास सब जगह पे ना खेत है यहाँ पे। हम गए वहां पे, जाके देखे कि यार लोग क्या कर रहे हैं उतने धूप में। अपना जो जो भी वो क्या बोलते हैं, कटनी करने के बाद वहीं पे उसको पीटते हैं। तुमको पता है धान को पीटा जाता है, वहीं पे पीट रहे, धूप में पीट रहे हैं। और हो क्या रहा है, वो लोग को रखने के लिए जगह नहीं है, वो ऐसे खुला में छोड़ दे रहे, बारिश हो रहा है, खराब हो जा रहा है, सड़ जा रहा है। हम उन लोगों को बोले कि अरे भैया, आप ऐसे खुला में छोड़िएगा, बारिश चोरी हो जाएगा या फिर कोई कीड़ा खा जाएगा। इससे बढ़िया एक काम कीजिए, आप उस चीज को मेरे वेयर हाउस में रख दीजिए। वेयर हाउस मतलब गोडाउन में रख दीजिए। वही, हाँ, यहाँ पे हम क्या किए, गोडाउन बना दिए। बनाने के बाद हम क्या किए, कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं ना, वहां पे बोले हम जाके रख दीजिए, उसके बदले में पैसा लेंगे। तो अल्टीमेटली इसको दे क्या रहा है? अल्टीमेटली इसको गोडाउन दे रहा है, सर्विसेज, तो कोई सामान बेच थोड़ी रहा है। इसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। समझा क्या? ट्रांसपोर्ट समझ ही रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भिजवाना। इट्स अ सर्विस एक्टिविटी। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस का फीचर्स, प्रोफेशन का डेफिनेशन, प्रोफेशन का फीचर्स, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, उसके बाद फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में अंतर, फिर हम लोग पढ़े स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस आज हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि हम आज थके हुए हैं, उतना पढ़ाएंगे नहीं हम। आज यहीं पे एंड कर रहे हैं, यहाँ तक जितना पढ़ा है ना, इतना तुम लोग पढ़ लेना एक बार घर पे जाके, बुक से रीड करोगे, रीड करने के बाद खुद से लिखोगे, लिख के मेरे को भेजोगे। बाय।